हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस देख लिए होंगे। प्रीवियस में हमने हमारा ईसीए सब्जेक्ट के अंदर हमने वेरिएबल स्पीड ड्राइव का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा हो तो प्लीज जाके उसे चेकआउट जरूर कर लेना। मैं उसकी लिंक आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग बैलास्ट। ओके, क्यों इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग बैलास्ट की जरूरत पड़ गई? तो एनर्जी कंजर्वेशन के लिए हमको सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट की जरूरत पड़ी। अभी बैलास्ट क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा, है ना, व्हाट इज बैलास्ट? सो बैलास्ट एक ऐसा इक्विपमेंट है जो स्टार्टिंग वोल्टेज और ऑपरेटिंग करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है ना। सिंपल सी भाषा में मैं आपको कहूं तो हमारा जो हम लोग ट्यूबलाइट के अंदर चौक जो होता है वही होता है हमारा बैलेस्ट, है ना। तो बैलेस्ट हमारे मेनली दो टाइप के बैलेस्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला आप लोगों का होता है मैग्नेटिक बैलेस्ट, जो आपको यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रहा होगा, और दूसरे टाइप का बैलेस्ट हमारे पास अवेलेबल है इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट की जरूरत क्यों पड़ गई? तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट की जरूरत हमें इसीलिए पड़ी क्योंकि ये जो हमारा मैग्नेटिक बैलास्ट है वो हमारा क्या है होता है, उससे हमारा जो लाइट है, ट्यूबलाइट है, फ्लोरोसेंट लैंप है, वो हमारा ज्यादा पावर कंज्यूम करता है ना। जबकि इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट में वही पावर कम हो जाती है। ओके, सो इसका वर्क फिगर देखिए आप। बेसिक सर्किट जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये है आप लोगों की एक बेसिक सर्किट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, जिसके अंदर आप लोगों का क्या क्या कंसिस्ट होता है। देखो, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं। यहां से आप अपना इनपुट दे रहे हैं, उसके बाद आप लोगों को एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है जो कि है हमारा फिल्टर का, ईएमआई फिल्टर का, जो कि ईएमआई फिल्टर का काम क्या है, आप लोगों का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जो भी आ रहा है उसको ब्लॉक करने का काम, फिल्ट्रेशन करने का काम। ओके, इसके बाद का हमारा ब्लॉक दिखाई दे रहा है वो है हमारा रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर क्या करता है? सिंपल सा एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करता है। ओके, फिर तीसरा है हमारा पीएफसी का ब्लॉक। पीएफसी का मतलब होता है पावर फैक्टर करेक्शन ब्लॉक। तो ये क्या काम करता है? पावर फैक्टर करेक्शन, हमारा पावर फैक्टर को करेक्ट करता है, नियर अबाउट टू 1 ले जाता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा हाफ ब्रिज रेजोनेंट आउटपुट का एक ब्लॉक। वो क्या है हमारा? जो डीसी वेव होती है उसको स्क्वायर्ड वेव में कन्वर्ट करता है, और फ्रीक्वेंसी जो है उसको 20 किलो हर्ट्ज से लेके 80 किलो हर्ट्ज तक उसमें कन्वर्ट करता है। ओके, और लास्ट में ये जो ब्लॉक दिखाई दे रहा है आप लोगों को वो है हमारा कंट्रोल सर्किट का, जो कि क्या करता है? वोल्टेज को और करंट जो लैंप के अक्रॉस में होते हैं उसे क्या करता है? कंट्रोल करता है ना। सिंपल सा इतने ब्लॉक्स जो है हमारे वो बेसिक सर्किट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के अंदर आते हैं। ठीक, इसको मैंने आप लोगों के लिए लिस्ट डाउन भी किया हुआ है। ये देखिए, ईएमआई फिल्टर, रेक्टिफायर, पीएफसी, हाफ ब्रिज रेजोनेंट आउटपुट और कंट्रोल सर्किट, जो कि मैं आप लोगों को अभी यहाँ पे समझा चुका हूँ। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का कुछ एडवांटेजेस है। वो एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस पे जाने से पहले यहाँ पे आप लोगों को वर्किंग प्रिंसिपल मुझे बताना जरूरी हो जाता है। तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? तो देखिए, हम लोग स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है वो 50 से 60 हर्ट्ज की सप्लाई लेता है, ये आप सभी को पता है। तो फर्स्ट क्या करता है? एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज के अंदर कन्वर्ट करने का काम होता है। ठीक, उसके बाद उसके बाद क्या होता है कि ये जो डीसी वोल्टेज आया उसको फिल्ट्रेशन करने का काम होता है, और वो कैसे होता है? कैपेसिटर के द्वारा। एक बार डीसी वोल्टेज आप लोगों के फिल्टर्ड हो गए, फिर क्या होता है कि
डीसी वोल्टेज को हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन स्टेज पे ले जाया जाता है, जहां पे उसको टिपिकल डीसी वोल्टेज से स्क्वायर वेव में हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, और उसकी रेंज क्या होती है, 20 किलो हर्ट्ज से लेके 80 किलो हर्ट्ज तक, है ना। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारा, अगर मान लो कि आउटपुट करंट जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वाला आता है, 20 किलो हर्ट्ज से 80 किलो हर्ट्ज, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे स्मॉल अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो अकॉर्डिंग टू उसकी फ्रीक्वेंसी के कारण जनरेट हो। ये काम होता है। उसके बाद जनरली अगर 400 वोल्ट की आपको रिक्वायर्ड है, 400 वोल्ट आप लोगों को रिक्वायर्ड है अगर गैस डिस्चार्ज को स्ट्राइक करने के लिए इन अ फ्लोरोसेंट लैम्प, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करने के बाद हमारा जो लैम्प के अक्रॉस में वोल्टेज होता है वो 1000 वोल्ट के आसपास का होता है। क्यों? क्योंकि इंडक्टेंस वैल्यू हाई है, जिसके कारण करंट भी हाई होता है ना। तो उसके कारण क्या होगा कि तुरंत जो गैस डिस्चार्ज की प्रोसेस होनी चाहिए वो हमारी होगी। और एक बार हमारी गैस डिस्चार्ज की प्रोसेस स्टार्ट हो गई तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल सर्किट का इस्तेमाल करके हम लोग जो हमारा 1000 वोल्ट था उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे और उसको 230 वोल्ट, है ना, या फिर 125 वोल्ट तक हम लोग उसे ले आएंगे। ठीक है, तो ये पूरा हमारा 6 प्रोसेस, जो यहाँ पे मैंने आपको 6 स्टेप बताए, उसके अंदर आप लोगों की लाइट जो है, फ्लोरेसेंट लैंप जो है वो हमारा स्टार्ट हो जाता है। ओके, फिर कंट्रोल डिवाइस का काम अब क्या बच गया, सिंपल सा वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करना, और रनिंग कंडीशंस के अंदर भी वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करने का काम हमारे कंट्रोल यूनिट का होता है। जैसा कि हमने ऊपर अभी हमने उसका पूरा सर्किट देखी, तो उसके अंदर जो कंट्रोल सर्किट थी उसका काम सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को और करंट को कंट्रोल करना ही होता है। ओके, तो ये जो 7 स्टेप्स हैं वो आप लोगों के वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके, नाउ जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि अब हम लोग एडवांटेज देखते हैं। ये आपके कुछ एडवांटेज है, मेन 4 एडवांटेज है। देखो, वेट में जो है वो लाइट है, कॉम्पैक्ट इन नेचर, मतलब कि स्मॉल है, छोटा है, मैग्नेटिक बैलेस्ट के मुकाबले वो क्या है, छोटा है ना। पावर फैक्टर भी इलेक्ट्रॉनिक बैलेस्ट का हाई है और उसकी एफिशिएंसी भी हाई है। इसके अलावा भी देखो कुछ और भी हमारे एडवांटेज है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो बैलेस्ट होते हैं उससे एडवांटेज इसके ज्यादा है। जैसे कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो उसकी ऑपरेटिंग सप्लाई जो वोल्टेज है वो कम होती है ना, जिसके कारण क्या होता है, नॉइज जो है, एक लैंप को जलने में जो नॉइज पैदा होती है वो कम होती है। ओके, दूसरा स्टार्टअप वाइब्रेशन नहीं है। अगर हम लोग मैग्नेटिक बैलेंस से कंपेयर करेंगे तो स्टार्टअप वाइब्रेशन इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के अंदर नहीं होती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है वो कोई भी स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट या फिर आरएफ इंटरफेरेंस की कोई भी इफेक्ट जनरेट नहीं करता है, लेकिन मैग्नेटिक बैलेंस ये करता है। okay? और भी है कि बैलेंस के जो लॉसेस हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कम है कंपेयर टू मैग्नेटिक। देन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होने के कारण जो हमारी लाइफ है, लैंप की लाइफ है, वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्चार्ज प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में जैसा कि मैंने पहले बताया कि डिस्चार्ज प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाती है, और हायर फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होने के कारण जो हमारा क्वालिटी है, लाइट की जो क्वालिटी है वो भी हमारी इंक्रीज हो जाती है। ओके, तो ये 4 एडवांटेजेस के अलावा भी ये कुछ एडवांटेजेस मैंने आप लोगों को बताए, उसे प्लीज नोट डाउन कर लेना। ओके, अभी सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो टॉपिक है वो हमारा इतना ही था। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के अलावा भी हमारे पास बैलेंस अवेलेबल है, जैसे कि HID बैलेंस, है ना।
मैं छोटा सा एक बेसिक सा आपको इंट्रोडक्शन जैसा दे देता हूं कि HID क्या होता है। तो HID का फुल फॉर्म है हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज जो हो रही है लैंप में ड्यूरिंग देयर ऑपरेशन उसको कंट्रोल करता है ना। तो टाइप्स भी मैं आप लोगों को लिखा देता हूं, प्लीज उसे नोट डाउन कर लेना। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए स्लाइड्स में नहीं लिख रहा हूं। तो HID बैलास्ट जो है वो मेन 4 कैटेगरीज या फिर मेन 4 टाइप में डिवाइडेड है। सबसे पहला रिएक्टर बैलास्ट, दूसरा लैग बैलास्ट, तीसरा रेगुलेटर बैलास्ट और चौथा ऑटो रेगुलेटर बैलास्ट। ओके, ये जो टॉपिक है हमारा HID बैलास्ट, इसके ऊपर मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ने इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग बैलास्ट कंप्लीट कर लिया है। ये हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि मैग्नेटिक बैलास्ट के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट से हमारी एनर्जी सेव हो रही है, इसीलिए हमको ये पढ़ना जरूरी हो जाता है। लेकिन नाउअडेज क्या है कि हम लोग बैलास्ट का भी इस्तेमाल हमने बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास LED लाइट्स आ गई है। ओके, तो LED लाइटिंग के बारे में हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और साथ साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना ताकि नए वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।